वैसे तो हमारे सीरियल की बहुएं हर रोज परीक्षा देती हैं, लेकिन असल जिंदगी के इम्तिहान में पास करने के लिए इन छोटे पर्दे के सितारों ने कैसे की तैयारी, ये टिप्स ये आपको खुद बताएंगे। पूरे साल भर क्लासेस में ध्यान देती थी, अटेंडेंस फुल रहता था, लेकिन पढ़ाई उतना रेगुलर बेसिस पे नहीं करती थी। लास्ट मोमेंट पूरी रात जग के क्रैश कोर्स होता था मेरा। मैं पढ़ने में हमेशा बहुत अच्छी रही हूँ, ईश्वर के आशीर्वाद है। और मैं एक बार में पढ़ती थी तो मुझे हमेशा याद हो जाता था। और मेरा ये स्वभाव था कि मैं रोज जो स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाते थे उसे घर जाकर एक बार जरूर रिवाइज करती थी। 10th में मैं टीवी भी देखती थी, मैं मूवीज भी देखती थी, मैं घर पे बैठ के टाइम पास भी करती थी, पर जब मैं पढ़ती थी तो बहुत अच्छे से पढ़ती थी। मैं सबको कहना चाहूँगी कि अपने आप को ओवर स्ट्रेस ना करें प्लीज़। इतना 10th है, बोर्ड्स आ गए ऐसा कभी मत कीजिएगा, बिकॉज ये बस आपको टेंशन देगा और कुछ नहीं देगा। मैं सुबह उठती थी, नाश्ता करती थी, धूप आ जाती थी बाहर, क्योंकि सर्दियों का मौसम में जनवरी फरवरी, बुक्स लेके बाहर जाती थी, ऐसे बुक्स रखती थी, लेटती थी, पढ़ती थी और सो जाती थी। बालकनी में बैठ के पढ़ता था, दोस्तों के घर जाते थे साथ में पढ़ने के लिए कि किसको क्या आता है, किसने कितना खत्म किया, और बस पढ़ते रहते थे। मतलब वो ये थे पढ़ाकू बच्चे जो इतना पढ़ने के बाद भी इस इंडस्ट्री में आ गए। और मैंने इसीलिए, मुझे पता था मैं हीरोइन बनूंगी, इसलिए मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की। आर यू ट्राइंग टू से कि सारी हीरोइनें ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है? नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि पढ़ाई लिखाई में टाइम क्यों बर्बाद करना जब तुम्हें आगे हीरोइन ही बनना है। कृपया करके प्लीज आप लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं इसकी बातें ना सुने। मेरा था कि मैं पूरी रात में बैठ के पढ़ाई कर सकती हूँ, सुबह भी करती हूँ, बट रात का जो मेरा खुद का टाइम होता था, मेरा खुद का टेबल, मेरा छोटा सा टेबल लैंप और मेरी किताबें। और मैं चाय कॉफी की इतनी शौकीन थी नहीं, लेकिन मॉम कभी थोड़ा चाय दे दी तो थोड़ा मुझे अच्छा लगता था। वो एक मेरा पूरा सेटअप होता था मेरे रूम में अच्छे से। मुझे सब याद आया, आपने एकदम से बोर्ड एग्जाम की बात की, तो आई थिंक मेरे जैसे कई लोग हैं, कई बच्चे हैं जो रात में पढ़ाई करते हैं और उनको अच्छा लगता है, रात में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स अभी बहुत ही नजदीक आ रहे हैं, तो मैं यही सलाह दूंगी, अभी दिन बहुत कम है तो लग जाइए, जुट जाइए पढ़ाई में रात भर और दिन भर। अगर अभी से हार्डवर्क करेंगे, कुछ चीजें अवॉइड करो, टीवी अवॉइड करो, फ्रेंड्स अवॉइड करो थोड़े दिन के लिए, उसके बाद 10th के बोर्ड्स आ जाएंगे, फिर साल भर मस्ती करो, फिर 3 महीना एंड में पढ़ लो। तो मेरा फंडा तो यही है, प्लीज ट्राई करके देखो, तो आई थिंक सक्सेसफुल होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने क्लास में ढंग से ध्यान दिया तो बहुत सारी परेशानियां आपकी यूं ही खत्म हो जाती हैं। आई वाज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, सो दिन रात बैठ के पढ़ाई करते थे, लेकिन सिर्फ शुरुआत में। फिर जब पता लगने लगा कि हाँ अभी सब पढ़ लिया है, सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो फिर एकदम लाइटली ले लिया, फिर आराम से पूरा साल कुछ ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं की। मैं एक्चुअली एक दिन पहले पढ़ती थी, मैं उन बच्चों में से थी जो कभी पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होती थी। सो मैं 1 डे बिफोर, कई बार एक रात पहले से पढ़ना शुरू करती थी मैं, एंड सरप्राइजिंगली हैव डन वेरी वेल। सो गोपी बहू अपनी हद में रहो। माँ जी, बहुत हो गया। बदल गया इतिहास। गोपी ने पार की सारी हदें। गोपी ने उठा दिया है कोकिला पर हाथ। अब तक बात सिर्फ झगड़े तक होती थी या उल्टे जवाब तक, लेकिन आज गोपी ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। बहुत हो गया। कोकी की लाडली बहू गोपी ने कोकिला पर हाथ उठाया है। गोपी का तमाचा इतना जोरदार था कि कोकी का पल्लू और उसके कान की बालियां तक गिर गई। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि कितने गुस्से में होगी गोपी। थप्पड़ तो इस शो में कई बार देखने को मिले हैं, कोई ना कोई थप्पड़ तो यहाँ खाता ही रहता था।
और कोई देता रहता था। लेकिन टेलीविजन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी बहू ने सास पर हाथ उठाया, वो भी उस सास पर जो अपनी बहू को बेटी मानती थी। इन दोनों का झगड़ा मीरा को लेके है, क्योंकि मीरा को उसके घर यानी कि गौरा के पास भेजना चाहती है, लेकिन गोपी नहीं चाहती कि मीरा अब वापस वहाँ पे जाए और इसी वजह से इन दोनों में जंग छिड़ गई है। वैसे गोपी इस बात से भी अनजान है कि ये कोकी के रूप में कोकी की हमशक्ल है। बेटी का प्रश्न आता है या संतान का प्रश्न जब आता है तो माता पिता अपनी पूरी शक्ति लगा देते, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गोपी बहू ने भी यदि इस प्रकार का विरोध दर्शाया है तो उसे भी बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी होगी। साथिया का ये प्रोमो शूट है जो आने वाले ट्विस्ट की एक छोटी झलक दिखा रहा है। असल में तो सीन यहाँ कुछ और ही चल रहा था। सीन था सोना और मोलू की सुहाग रात का, जो बड़ी ही अजब गजब थी, क्योंकि इस सुहाग रात में ये दुल्हन अपने पति से शर्माने की रिहर्सल्स करने के लिए टाइम मांग रही है और अपने पति को आदेश दे रही है। और दूध तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा, अब क्या करें? एक काम करते हैं, मैं लेता हूं। ठीक है, तू जाकर दूध लेकर आ, तब तक मैं ना प्रैक्टिस करती हूँ। प्रैक्टिस फॉर? प्रैक्टिस शर्माने की प्रैक्टिस, तू जाना दूध लेकर आ। इस बावरी सी दुल्हनिया की नादानियाँ तो देखिए। प्रॉब्लम ये है, शर्माना नहीं आता है इस पे, तो उसको मैं सिखाता हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा शर्मा लेता हूँ, जैसा कि ये भी कहती है। तो बस उसी की प्रैक्टिस चल रही है अभी, तो देखो वो चीजें कब तक होंगी जैसा कि आप सोच रहे हो। वैसे इनका सीन बड़ा ही मजेदार है। अब जब हाई वोल्टेज ड्रामा होगा तो ऐसे हल्के फुल्के सीन्स का होना भी तो बनता है। सोना को बस ये पता है शादी के बाद सुहाग रात होती है, उस सुहाग रात में क्या होता है ये नहीं पता। वैसे जाते जाते पर्दे के पीछे का नजारा भी देखिए, जहाँ पे थप्पड़ मारने का शॉट बार बार लिया जा रहा था और इसकी वजह से कोकी का पल्लू बार बार सरक रहा था और इसमें कई बार मदद गोपी भी कर रही थी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।